महाकुंभ में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान जारी है। इस शुभ संयोग पर 13 अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हर अखाड़े को स्नान के लिए 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। अब तक 4 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सनातन का उद्घोष हो रहा है। विदेशी भक्त भी बड़ी तादाद में संगम में पहुंचे हैं। चारों तरफ भक्ति का महासमागम नजर आ रहा है। और ये फिलहाल ताजा तस्वीरें हैं, इस वक्त की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं महाकुंभ की, संगम की। एक तरफ एक के बाद एक अखाड़े अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो उन्हें समय नियत है, उनका समय तय है। 40 मिनट का वक्त हर अखाड़े को दिया गया है। कई अखाड़ों का स्नान हो चुका है और लगभग 3:40 तक ये अखाड़ों का अमृत स्नान आज का संपन्न हो जाएगा। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। कुमार, लगातार अखाड़े स्नान की प्रक्रिया को पहले अमृत स्नान की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितने अखाड़ों का स्नान हो चुका है, क्योंकि दोपहर के बाद तक सभी अखाड़ों का स्नान आज संपन्न हो जाना है। सुबह बज के का स्नान शुरू हुआ है और हर अखाड़ों को 40 मिनट का स्नान का वक्त दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो ये इस वक्त जूना अखाड़े की तस्वीर है। अगर हम 13 अखाड़ों की बात करें तो सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ों को माना जाता है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा को शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 में हुई थी। तो अगर हम इस जूने अखाड़े की बात करें तो इसके संरक्षक और श्री अखाड़े के पदाधिकारी जो हैं सो हैं। अभी अगर हम बात करें तो जितने भी नागाओं की बात करें, नागाओं साधु की बात करें, तो जितने अखाड़े जितने निकले हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे लंबा और सबसे बड़ा अगर किसी का ये शाही पेशवाई जुलूस निकला है तो वो जूना अखाड़े का है। और तस्वीर जहां नजर आ रही होगी, जहां तक नजर जा रही होगी वहां तक बताया जा। और सिर्फ जूना अखाड़े की अगर बात करें तो 5 लाख तो केवल नागा साधु हैं इस अखाड़े में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में ये साधु, यहां नागा साधु पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रीति रघुनंदन भी हमारे साथ जुड़ी हुई, सीधे चलते हैं उनके पास। प्रीति, सूर्योदय से पहले तो अलग तस्वीर, अलग माहौल था, लेकिन अब सूर्योदय हो चुका है और अमृत स्नान अखाड़ों का शुरू हो चुका है। सूर्योदय के बाद से किस तरह की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है और मौसम क्या बदला है कुछ, या फिर स्थिति वैसी ही है? देखिए रवि, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के नागा साधु हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद और ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि संतों का ये जत्था हमेशा से ही ज़्यादा अग्रेसिव रहता है और इनके लिए विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नागा साधुओं की जो स्नान करके लौट रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के ये साधु है, नागा साधु, तो हाथ में शस्त्र लिए हुए, और देखिए किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है। और वो इस तरह से अब अपनी इस यात्रा को जाता है कि आज का स्नान होने के बाद ये जानकारी दी जाती है कि अब इनकी इच्छा है, चाहे तो ये 45 दिन यहीं रुके या फिर ये चाहे तो यहाँ से रवाना हो सकते हैं जहाँ पर ये पहले थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये देखिए, ये जत्था इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा स्नान करके नागा साधु लौट रहे हैं। और सबसे पहले ये हमेशा से परंपरा नियम रहा है कि सबसे पहले अवसर दिया जाता है अखाड़ों में इन नागा साधुओं का। इनका एक लंबा इतिहास रहा है। ये वस्त्रों को छोड़ चुके हैं, बिना वस्त्र के कैसे, सोचिए यहाँ पर इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड है। जब हम आए थे तब कम ठंड थी और ओस गिर रही है। हमारे लिए ही यहाँ से आप तक जानकारियाँ पहुँचाना बहुत कठिन है। और देखिए, इनके तन पर एक भी वस्त्र नहीं है।
लेकिन यही इनकी पहचान है और इसी पहचान को ये आत्मसात किए हुए भक्ति में डूबे रहते हैं। और ये निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें हैं। कैलाशानंद गिरी महाराज भी आपको दिखेंगे जो स्नान करके लौट रहे हैं, और वो भी तस्वीर हम इस कैमरे में कैद करके आपको दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें कैलाशानंद गिरी महाराज ने TV9 बोर्ड कॉन्क्लेव में बताया कि किस तरह से सनातन का प्रचार प्रसार देश में नहीं दुनिया में हो रहा है, और इसका परिचय ही है ये कुंभ जिसमें इस वक्त आप पहुंच रहे हैं। और यहाँ से देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग आ रहे हैं और सनातन की पताका को, सनातन के ध्वज को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए एक तस्वीर और दिखा रही हूँ, एक बाबा के हाथ में डमरू लिए, अगर निरंजन दिखा पाए, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कभी ये देखिए फिर से दौड़ती हुई कुछ तस्वीरें आ रही है। ये विहंगम तस्वीरें महाकुंभ की देखने को मिल रही हैं। आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। और महाकुंभ के मेले में संस्कृति और आध्यात्म के अनूठे रंग दिख रहे हैं। अखाड़ों की छटा ही निराली है। मेला परिसर भव्य और दिव्य रूप से सजा हुआ है। धर्म और अध्यात्म के अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर 13 अखाड़ों के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत संगम में स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान के लिए नागा साधु ढोल नगाड़ों के साथ निकले। ये तस्वीर देखिए, नागा साधु घोड़े पर बैठकर ढोल बजाते हुए संगम घाट तक पहुंचे। संगम में डुबकी के लिए कोई रथ से निकला तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर पहुंचे। भक्तजनों को बहुत बहुत पूरे विश्व को शुभकामनाएं। इस अवसर पर इस अमृत का दर्शन जो ये समूह है और ज्ञान रूपी अमृत का पान और आपस में एकता समता का निश्चय, यही कुंभ मेला सिखाता है। इधर इंदौर के एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। मोहन भागवत ने और क्या कहा है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व की जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कैला माता मंदिर के सामने 2 हथियारबंद बाइक सवार लोगों ने एक व्यक्ति पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। ये जानलेवा हमला तलवार फरसे से किया गया। इस हमले के बाद व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे आसपास खड़े लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों हमलावरों ने एक के बाद एक वार किया, जिसके बाद युवक सड़क पर ही गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। दरअसल घायल बबलू और फहीम की रेडिएटर की दुकान थी। दुकान में जायसवाल और कालू नाम का लड़का उसका पार्टनर है। कालू ने 15 दिन पहले जया नाम की महिला से शादी कर ली थी, जो हमलावर आकाश जायसवाल की भाभी थी। कालू और जया दोनों ने बोडा पुलिस के सामने सहमति से शादी करने का बयान दिया था। इस शादी से आकाश जायसवाल नाराज था और फहीम को कालू के साथ पार्टनरशिप में दुकान नहीं करने की धमकी दी थी, लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। मानसिंह प्रजापति के द्वारा कल्लू जायसवाल की तलाश वहाँ की गई, परंतु कल्लू जायसवाल वहाँ नहीं मिला। वहाँ उसका पार्टनर फहीम मिला, जिस पर इन दोनों के द्वारा हमला किया गया। और अब 3 ऐसी खबरें जहां बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। देखिए 90 सेकंड में ये रिपोर्ट। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां थार सवार युवकों की गुंडागर्दी सामने आई है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। दरअसल मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच अचानक 2 काले रंग की थार गाड़ियां धड़धड़ाते हुई पहुंची। गाड़ियों में बैठे 8 युवकों ने बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जब बच्चों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने रैश ड्राइविंग शुरू कर दी और माहौल को डरावना बना दिया। बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची तो थार सवार युवकों के होश उड़ गए। वो गाड़ियां लेकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने भी पीछा करना शुरू कर दिया। फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए पुलिस ने थार गाड़ियों को एक दीवार के पास घेर लिया। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी 8 युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। कल्याण में छेड़खानी की एक गंभीर घटना सामने आई है। टेम्पो में सवार 3 युवक रोशन शर्मा, कपिल जायसवाल और आशीष कुमार गौतम ने सड़क पर जा रही छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसी और आपत्तिजनक हरकतें की। छात्राओं ने साहस का परिचय देते हुए तुरंत ही उनका सामना किया। न केवल उत्पीड़न का विरोध किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से तीनों आरोपियों को मौके पर ही सबक सिखाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने में मदद की। मामले की सूचना मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में ले लिया। बिहार के कैमूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बारात में आए 3 लोगों को लड़की दिखाने के नाम पर यहां बंधक बना लिया और 1 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक दोस्त ने अपने दोस्त की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे क्या वजह रही, इस रिपोर्ट में देखिए। दोस्त ने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया और पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, लेकिन बार बार ऐसा होने पर पत्नी ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद पति ने अपने दोस्त के सिर पर हथौड़े से हमला करके उसकी हत्या कर दी और बाथरूम में गिरकर उसकी मौत का नाटक रचा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी वारदात का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बदलापुर के शिरगांव इलाके की है, जिसे 10 जनवरी को अंजाम दिया गया। और दिल्ली के दंगल में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी ने कल सीलमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक नजर आ रहा है। कल तक जो सियासी दोस्त थे वो अब सियासी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा ही नजारा राहुल गांधी के जनसभा में नजर आया, जब राहुल ने भ्रष्टाचार, झूठे वादे और प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। अब भला राहुल के वार पर अरविंद केजरीवाल पलटवार करने से कैसे पीछे छूटते। केजरीवाल ने भी ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा और लिखा, राहुल गांधी कांग्रेस बचाने के लिए लड़ रहे हैं और मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं। हालांकि केजरीवाल अपने ट्वीट में काफी संयमित भी नजर आए। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं राहुल गांधी के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल को जनता नकार चुकी है। जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही। दोनों जुमलेबाजों से लोग बचना चाहते हैं और दोनों को देख लिया लोगों ने। लोग उनके जूतम पैजार से आपस के झगड़े से त्रस्त हैं और लोग एक तीसरा सशक्त विकल्प चाहते हैं और लोग फिर शीला दीक्षित युग को वापस लाना चाहते हैं। दिल्ली की लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कार्रवाई और शिकायत का भी दौर लगातार जारी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर कार्रवाई की है। नई दिल्ली AERO ने तिलक मार्ग के SHO और दिल्ली पुलिस के IFSO जॉइंट CP को प्रवेश वर्मा द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के दावों की जांच करने के लिए लिखा है। बता दें कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली जिले की महिला मतदाताओं को 1100 रुपए नकद बांटने और जॉब कैंप लगाने के आरोपों के संबंध में ATR दायर की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से PM मोदी और गृह मंत्री शाह के फोटो लगाकर कई वीडियो शेयर किए गए थे। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने आप के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दिल्ली के चुनाव में झुग्गी बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल ने झुग्गी से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयान कर रहा है। जो गलियां हैं उनमें कोई भी गलियां आपको पक्की हुई यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। जो झुग्गियां हैं वो सब आप देख सकते हैं कि तिरपाल से, प्लास्टिक शीट से बनी हुई आपको ये झुग्गियां जो है वो तमाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगी।
और अब खबर महाराष्ट्र से। शिंदे गुट के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बालासाहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटाने का प्रस्ताव शिंदे गुट के नेताओं की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। शिंदे गुट अब ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास सौंपने वाला है। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाट ने स्मारक को राज्य सरकार के कब्जे में लेने की मांग की थी। तब बड़ा विवाद हुआ था। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे लगातार इस स्मारक की खुद निगरानी करते नजर आए हैं। बॉर्डर पर बांग्लादेश की साजिश सामने आई है। सीमा पर बीएसएफ को यूनुस की सेना बाड़ लगाने से क्यों रोक रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण सीमाओं पर बाड़ेबंदी, सीमा पर मौजूद लोगों की बेरोक टोक आवाजाही, मानव और पशु तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, नकली नोटों का कारोबार, आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की तरफ से बाड़ लगाए जाने का विरोध होता है। इस बात का खुलासा बीएसएफ की तरफ से किया गया है। बीएसएफ के खुलासे में कहा गया है कि बांग्लादेश के तस्करों की तरफ से अलग अलग कोड वर्ड के साथ सामानों की तस्करी होती है। बाड़ लग जाने से बांग्लादेश के तस्करों का घुसपैठ बंद हो जाएंगे, जिससे बांग्लादेशी फोर्स भी परेशान नजर आ रही है। स्मगलिंग, आतंकवाद और नकली नोटों के लेन देन पर रोक लगाने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ लगी अपनी सीमा को सील कर रहा है। इसके लिए बॉर्डर पर मजबूत बाड़ेबंदी की जा रही है, जिससे बांग्लादेश में बौखलाहट देखी जा रही है। ये जो है भारतीय लैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं और ये जो आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हरे कलर का एक लाइन है, जहाँ पे पत्ते सूखे हैं, वहाँ पे है, उसका उस पार है बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन अलग अलग जगह से ये जो न्यूज़ आ रही है, मालदा से न्यूज़ आ रहा है, त्रिपुरा से न्यूज़ आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजीबी जो है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो है, वो अलग अलग जगह पे समस्या क्रिएट कर रहा है और यही समस्या के कारण है जो कि बीएसएफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं। हालांकि बीजीबी और बीएसएफ बहुत सारे मीटिंग भी किए हैं, लेकिन जो चीज़ चाइना कर रही है, जो चीज़ पाकिस्तान कर रहे हैं, आज क्यों बांग्लादेश वही चीज़ करने पे उतर आया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा कर रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 3 फील्ड ट्रायल्स के दौरान मिसाइल सिस्टम ने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर सभी लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर दिया, जिससे इसकी फायरिंग रेंज की शक्ति को परखा गया। नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 का भी फील्ड परीक्षण किया गया। इसके साथ ही पूरा हथियार प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाग MK2 की पूरी हथियार प्रणाली के सफल फील्ड परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी। वहीं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील ने 17 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राद से भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, जो 12 जनवरी को INS तुशील नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर पहुंचा। ये उसका गल्फ ऑफ गिनी में चल रही तैनाती के तहत एक ऑपरेशन टर्न अराउंड का हिस्सा था। भारतीय नौसेना की ताकत के प्रतीक के तौर पर मित्र देशों को उससे रूबरू करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ऐलान किया है कि 4 संतान पैदा करने वाले ब्राह्मण युगलों को बोर्ड 1-1 लाख रुपए देगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म की समृद्धि के लिए विवाह के बाद 4 संतानों को जन्म दें। 4 संतान को जन्म देने वाले ब्राह्मण समाज के युगलों को परशुराम कल्याण बोर्ड की ओर से 1 लाख रुपए की राशि भेंट की जाएगी। मैं अध्यक्ष रहूं या नहीं, ये धनराशि निश्चित रूप से मिलती रहेगी। जो भी नवयुगल 4 संतान उत्पत्ति करेंगे, उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेंगे और यह हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग टनल के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप अपने सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। आपने कश्मीर और दिल्ली के बीच दिल की दूरियां घटा दी हैं। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी
इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला के उत्साह और लगन की भी प्रशंसा की। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। रुपए में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट, $1 की कीमत 86.61 रुपए हो गई है। और कैसे ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है, दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको। रुपया टूटने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था, आम जनता और बिजनेस जगत पर होगा। रुपए में कमजोरी आने से विदेशों से आयात करना महंगा होगा। इसके चलते जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है। रुपए में गिरावट का मौजूदा दौर मुख्य रूप से भारत से विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकलने के कारण हो रहा है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है। निवेशक अलग अलग देशों में अपने निवेश को इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों को अलग अलग स्तरों पर पुनर्गठित कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। रुपया टूटने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था, आम जनता और बिजनेस जगत पर होगा। रुपए में कमजोरी आने से विदेशों से आयात करना महंगा होगा। इसके चलते जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, यानी महंगाई का बोझ आप पर बढ़ेगा। इंडिया में तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। एफडीआई ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन आवर ओन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैन्युफैक्चरिंग भी अब बहुत पिकअप कर रहा है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं पिछले 3-4 साल में। जयपुर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को पकड़ा है जो आग लगाकर रुपए कमाते थे। ये दोनों शातिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं। जयपुर पुलिस ने अग्निशमन विभाग के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पहले फैक्ट्री में आग लगा कर आते थे, फिर उनको बुझाने के लिए दमकल दौड़ाते थे। इस बीच दमकलों का डीजल बेचकर रुपए छाप ले जाते थे। आग लगाकर रुपए कमाने वाले आरोपियों में फायरमैन विजय शर्मा और ड्राइवर राहुल यादव शामिल हैं। ये दोनों फायर ब्रिगेड के जयपुर स्थित सरना डुंगरी कार्यालय में कार्यरत हैं। अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आए कि 3 जगहों पे इन्होंने सरना डूंगर जो फायर बीट है उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आग लगाने की कोशिश कारित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर पुलिस पर सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया है और इसको लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। संजीव बालियान ने नाराजगी जताते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है। खानपुर गांव में एक जमीन मंदिर एवं धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों ने खरीदी थी। बीती 1 जनवरी को मुजफ्फरनगर पुलिस के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर डिस्टिलरी द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया और ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। पूर्व में भी मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस की संपत्ति के विवाद में संलिप्तता की शिकायत की थी। इसकी वजह से मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। यदि भविष्य में मुझ पर दोबारा हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं भीषण हादसे की इस तस्वीर के साथ। इराक की राजधानी बगदाद से आया खौफनाक वीडियो। सड़क की ओर दौड़ते बच्चे को युवक ने बचाया। मां का हाथ छोड़कर सड़क की ओर भागा बच्चा। गाड़ी के आगे जान जोखिम में डालकर युवक ने बच्चे की जान बचाई। बच्चा सुरक्षित है। युवक को गंभीर चोटें आई हैं।
ये देखिए बगदाद से ये वीडियो सामने आया है जहां एक बच्चा मां का हाथ छोड़कर भाग रहा था। अचानक एक गाड़ी के ठीक सामने आ गया वो। उसी दौरान एक युवक ने जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया। और ये दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चढ़ा दी गई कार, कई लोग घायल हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर कार चढ़ा दी गई। देखिए इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर, उसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर एक कार चढ़ा दी गई। और ये अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। खाई में गिरी कार, वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी बैक करते हुए खाई में गिरी कार। ये देखिए ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना, जहां गाड़ी को बैक करने के दौरान एक खाई में जा गिरी कार। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो बैक हो रही थी और जगह कम होने की वजह से अंदाजा नहीं मिला ड्राइवर को और ये गाड़ी खाई में जा गिरी। और ये मेक्सिको का वीडियो है। कार से कई लोगों को कुचला गया। कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रोकने की कोशिश के दौरान ही कार कई लोगों पर चढ़ा दी गई। काफी तेज रफ्तार में ये गाड़ी चल रही थी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। और ये रूस से वीडियो सामने आया। रूस के क्रास्नोयार्स्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चाकूबाजी की घटना। एक अज्ञात शख्स ने साथी यात्री पर चाकू से हमला किया है। घटना में पीड़ित बुरी तरह से घायल है। तो एयरपोर्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां एक व्यक्ति ने साथी यात्री पर चाकू से हमला कर दिया। उसके हाथ में चाकू नजर आ रहा है। दौड़कर वो जाता है और एक शख्स पर जोरदार हमला करता है। चाकू से कई बार किए जाते हैं। Человек с ножом на людей нападает. और ये अगली वीडियो ब्रेकिंग है। ओलंपियन नाविक ब्रूनो लोबो ने एक महिला की जान बचाई है। ब्रूनो लोबो समंदर में डूबती महिला को ब्रूनो लोबो ने बचाया है। देखिए समंदर में एक महिला डूब रही थी और उसी दौरान ओलंपियन नाविक हैं ब्रूनो लोबो, फौरन वो समंदर में कूदे और महिला की जान बचाई है। सोशल मीडिया पर ब्रूनो लोबो की जमकर तारीफें हो रही हैं। और नोएडा से एक वीडियो सामने आया है कि देखिए प्लास्टिक बैग कंपनी है ये, जिसमें भीषण आग लगी हुई है। चारों तरफ ऐसा फैक्ट्री के आसपास आग लगी हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार उठ रहा है। नोएडा के प्लास्टिक बैग कंपनी में भीषण आग लगी है।
और जो जानकारी मिल रही है कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है इस अगलगी की घटना में। नोएडा से वीडियो सामने आया है जहां एक बैग बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई है और आग लगने की वजह से कंपनी के अंदर जो सामान रखा हुआ था काफी नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। और अगला वीडियो है अर्जेंटीना से। टंडल के जंगल में भीषण आग लग गई है। रिहायशी इलाकों में बेहद करीब पहुंची आग। भीषण आग से जंगल को भारी नुकसान हुआ है। तो पहले ये आग जंगलों में लगी थी और अब जानकारी है कि रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंचने लगी है। बेहद करीब है रिहायशी इलाकों की यह आग। भीषण आग से जंगल को भी भारी नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया में आग लगाता दिखा शख्स। सीसीटीवी वीडियो वायरल। शख्स की तलाश जारी है। शख्स की पहचान करने में हो रही है परेशानी। तो देखिए कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी हुई है। 37,000 एकड़ में आग लगी हुई है और परेशानी की बात यह है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। कई लोगों के घर जल गए हैं, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और इसी दौरान एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो कि चौंकाने वाला है। इस वीडियो में एक शख्स आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस व्यक्ति की पहचान करने में परेशानी हो रही है। बहुत ही क्लियरली इसकी फोटो जो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन इसकी तलाश जारी है। यूएस से वीडियो है। मिनेसोटा में झील से उड़ती दिखी भाप। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सवेरे का ये नजारा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के लैक्वाना में बर्फबारी के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर जमी बर्फ आवाजाही में भी खासी परेशानी हो रही है, तो आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। न्यूयॉर्क के लैक्वाना का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बीच घना कोहरा है। सड़क के चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और इसकी वजह से आवाजाही में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैक्वाना का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ भीषण ठंड है और ठंड के बीच बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। और ये अगली वीडियो है यूएस से ही। टेक्सास में भी भारी बर्फबारी हुई है। घर के बाहर बर्फ और बर्फ को निहारती दिखी है बिल्ली। तो ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया है। एक बिल्ली है घर के भीतर जो कि बाहर के नज़ारे को देख रही है, बर्फबारी को देख रही है। जापान के टोक्यो में बर्फ के पानी में नहाए श्रद्धालु। जापान में बर्फ के पानी में नहाने की एक परंपरा है। जनवरी के दूसरे रविवार को हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। सिंगापुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर बह रहा है सैलाब। घरों में भी पानी भर गया है। लगातार बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन में भी भरा पानी। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। जापान में भूकंप के तेज झटके। भूकंप की तीव्रता 6.9 दर्ज की गई है। बाथटब में तेजी से हिलता दिखा पानी। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। चीन में मरीज ले जाता दिखा रोबोटिक डॉग। अस्पतालों में रोबोट से ली जा रही है मदद। अमेरिका में भी हो रहा है इसका इस्तेमाल।
और 17वीं वीडियो ब्रेकिंग है। प्रयागराज महाकुंभ में आज अमृत स्नान, भक्तों का उमड़ा सैलाब, सामने आया ड्रोन का वीडियो। आज 13 अखाड़ों का स्नान है। हर अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है। एमपी से ये वीडियो सामने आया है। रतलाम से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। हाईवे पर नील गाय की बाइक सवार से जानलेवा टक्कर हो गई है। एमपी से वीडियो है। शाजापुर में दुकानदार पर तलवार से हमला हुआ है। 2 बदमाशों ने हमला किया है, एक घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है वारदात। पारिवारिक विवाद के चलते हमले की बात सामने आई है। और दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। रिहायशी इलाके पर रात के समय बमबारी हुई है।